नमस्ते दोस्तों। आज हम जानवरों के अलग अलग तरह के व्यवहार के बारे में जानेंगे। ये वीडियो खासकर स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन अगर आप भी अपने आसपास के जानवरों को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जन्मजात व्यवहार की। ये वो हरकतें होती हैं जो जानवरों को बचपन से ही आती हैं, उन्हें कोई सिखाता नहीं है। जैसे कि एक नन्हा सा बच्चा वो पैदा होते ही रोना शुरू कर देता है। ठीक उसी तरह एक छोटी सी मकड़ी, उसे कोई नहीं सिखाता जाल बुनना, वो तो बस अपने आप ही जाल बुनना शुरू कर देती है। पक्षियों का प्रवास ये भी जन्मजात व्यवहार का एक बड़ा ही उम्दा उदाहरण है। हर साल लाखों पक्षी हजारों मील का सफर तय करते हैं, वो भी बिना किसी गूगल मैप के। तो दोस्तों, समझ गए ना आप जन्मजात व्यवहार। अब हम बात करेंगे सीखे हुए व्यवहार के बारे में। अब आते हैं सीखे हुए व्यवहार पर। ये वो व्यवहार होते हैं जो जानवर अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। मान लीजिए आपने अपने पालतू कुत्ते को एक नया ट्रिक सिखाया है और वो उसे सीख जाता है, तो ये हुआ सीखा हुआ व्यवहार। बहुत सारे जानवर अपने आसपास के माहौल से भी सीखते हैं। जैसे कि एक बंदर, अगर वो देखता है कि उसके झुंड का कोई दूसरा बंदर केले के पेड़ पर चढ़कर केला खा रहा है, तो वो भी यही करेगा। तो दोस्तों, जन्मजात और सीखे हुए व्यवहार में फर्क समझ आया। अब बात करते हैं सामाजिक व्यवहार की। जैसे हम इंसान समाज में रहते हैं, ठीक उसी तरह बहुत सारे जानवर भी ग्रुप्स में रहते हैं। और जब एक ही प्रजाति के जानवर एक साथ रहते हैं तो उनके बीच बहुत सारे व्यवहार देखने को मिलते हैं। इसे ही हम कहते हैं सामाजिक व्यवहार। चींटियां हमेशा समूहों में रहती हैं और हर चींटी का अपना काम होता है। कुछ चींटियां खाना इकट्ठा करती हैं, कुछ घर बनाती हैं और कुछ रानी चींटी की देखभाल करती हैं। कुत्तों का भी एक सरदार होता है जिसे हम अल्फा कहते हैं। तो दोस्तों, सामाजिक व्यवहार जानवरों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं प्रजनन व्यवहार की, जो कि किसी भी प्रजाति की निरंतरता के लिए बहुत जरूरी है। इसमें वो सारे व्यवहार आते हैं जो जानवर प्रजनन करने के लिए करते हैं, जैसे कि साथी की तलाश, प्रणय निवेदन और बच्चों की देखभाल। जैसे कि मोर को ही ले लीजिए। जब प्रजनन का समय आता है तो नर मोर अपने खूबसूरत पंखों को फैलाकर मादा को आकर्षित करने की कोशिश करता है। और बहुत सारे जानवरों में माता पिता दोनों ही अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। सही। अब बात करते हैं भोजन की तलाश के बारे में। हर जानवर को जीने के लिए भोजन चाहिए और भोजन की तलाश करना उनके जीवन का एक अहम हिस्सा है। कुछ जानवर शाकाहारी होते हैं, यानी वो सिर्फ पौधे खाते हैं, जैसे कि हिरण, गाय, बकरी। वहीं दूसरी तरफ कुछ जानवर मांसाहारी होते हैं, यानी वो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं, जैसे कि शेर, चीता, बाघ। और कुछ जानवर सर्वाहारी होते हैं, यानी वो पौधे और मांस दोनों खाते हैं, जैसे कि भालू, कुत्ता और हाँ, इंसान भी। लेकिन दोस्तों, भोजन की तलाश करना इतना आसान नहीं होता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जानवर भी आपस में बातचीत करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हालांकि वो हमारी तरह भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उनके पास अपने तरीके होते हैं एक दूसरे से संवाद करने के। जैसे कि कुत्ते भौंककर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। अगर कोई अजनबी घर के पास आता है तो वो भौंककर अपने मालिक को सचेत करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिल्लियां म्याऊं करके अपने मालिक से खाना मांगती हैं। पक्षी अपनी मीठी आवाज में चहचहाकर एक दूसरे से बात करते हैं। इस दुनिया में हर किसी को अपनी रक्षा करनी होती है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। और जानवरों के पास तो खतरे भी बहुत होते हैं। उन्हें तो हर वक्त शिकारियों से सावधान रहना पड़ता है। जैसे कि छिपकली को ही ले लीजिए। जब उसे कोई खतरा महसूस होता है तो वो अपनी पूंछ अलग कर देती है, जिससे शिकारी का ध्यान भटक जाता है और वो भागने में कामयाब हो जाती है। कुछ जानवर अपने रंग को बदलकर अपने आसपास के माहौल में घुल मिल जाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ पक्षी साल के कुछ समय बाद गायब हो जाते हैं और फिर कुछ समय बाद वापस आ जाते हैं? ये इसलिए होता है क्योंकि वो पक्षी प्रवास करते हैं, यानी मौसम के बदलने पर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ये पक्षी हजारों मील का सफर तय करते हैं, वो भी बिना किसी नक्शे या जीपीएस के। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पक्षी सूरज, तारों और धरती के चुंबकीय क्षेत्र की मदद से अपना रास्ता ढूंढते हैं। तो दोस्तों, ये थे जानवरों के विभिन्न प्रकार के व्यवहार। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानवरों की दुनिया वाकई बहुत ही अद्भुत है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा व्यवहार सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।